नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा अकादमी से। और आज हम यूजीसी नेट के इकाई 10 के एक रेखा चित्र माटी की मूर्तें, जो कि रामवृक्ष बेनीपुर जी का रेखा चित्र है, के बारे में चर्चा करेंगे। माटी की मूर्तें रेखा चित्र के बारे में चर्चा करने से पहले हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। बेनीपुरी जी का जन्म सन 1902 में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता फूलचंद एक साधारण किसान थे। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था और इनका लालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। अब इनकी कृतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी के दो मुख्य रेखा चित्र है, माटी की मूर्तें, लाल तारा। और यूजीसी नेट की इकाई 10 के पाठ्यक्रम में एक रेखा चित्र है जो कि माटी की मूर्तें हैं। अब हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी के रेखा चित्र माटी की मूर्ति के बारे में चर्चा करेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति रेखा चित्र सन 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें 12 रेखा चित्र हैं, जिसके पात्र हैं रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मगर, रूपा कियाजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खा, बुधिया। इस प्रकार जे एक रेखा चित्र में 12 रेखा चित्र संग्रह में 12 रेखा चित्र है। इस पुस्तक की भूमिका में लेखक ने लिखा है कि जब कभी आप गांव की ओर निकले होंगे तो आपने देखा होगा कि किसी बट या पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कुछ मूर्तें रखी हैं, जो कि माटी की मूर्तें के रूप में संज्ञा दी गई है। ये मूर्तें न इनमें कोई खूबसूरती है और न ही कोई रंगीनी। माटी की मूर्तें के चरित्र कथाओं के बारे में लिखा गया है। हजारीबाग सेंट्रल जेल के एकांत जीवन में अचानक मेरे गांव और मेरे ननिहाल के कुछ लोगों की मूर्तें मेरी आंखों के सामने आकर नाचने लगीं और कलम से चित्रण की याचना करने लगी। और उनकी इस याचना में उस ऐसा जोर था कि अंततः यह माटी की मूर्तें तैयार होकर रहीं। अर्थात इसका सारांश ये है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने जो ग्रामीण जीवन में अनुभव किया, उसे अपनी कलम से स्पष्ट करने का प्रयास किया। बेनीपुरी ने माटी की मूर्ति संग्रह को कहानी नहीं बल्कि क्या कहा है, जीवनी कहा है। यह जीवनी इनके शब्दों में चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र है। अब रजिया शीर्षक रेखा चित्र में रजिया क्या है, एक चूड़ी हाड़न है जिसके भोलापन, अल्हड़पन एवं जीवनी संघर्ष का चित्रण है। दूसरी टॉपिक बलदेव सिंह शीर्षक में धार्मिक सद्भाव और हिंदू मुस्लिम एकता का चित्रण है। सुभान खा शीर्षक में हिंदू मुस्लिम एकता का चित्रण किया गया है। इसी प्रकार भौजी शीर्षक है। इस रेखा चित्र में भारतीय ग्रामीण समाज में
पारिवारिक और सामाजिक संबंधों की संवेदना का चित्रण किया गया है। और सरजू भैया, मगर, रूपा कियाजी, देव, बाल गोविंद भगत, परमेश्वर, बैजू मामा तथा बुधिया के चरित्रों का भी अद्वितीय चित्रण किया गया है। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी का कथन है, जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर एग्जाम में आता रहता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि लोग माटी की मूर्तें बनाकर सोने के भाव से बेचते हैं, और वैनीपुरी जी सोने की मूर्तें बनाकर माटी की मोल बेच रहे हैं। वैनीपुरी जी ने इन 12 शोषित और पीड़ित शब्द चित्रों के संदर्भ में लिखा है, ये मूर्तें ना तो किसी आसमानी देवता की होती हैं, ना अवतारी देवता की। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति के पुतले ने किसी असाधारण अलौकिक कर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया और देवता में गिना जाने लगा, तथा गांव के व्यक्ति व्यक्ति के सुख दुख का सृष्टा बन गया। अब हम रामवृक्ष वैनीपुरी जी की कुछ रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनकी मुख्य कहानी है चिता के फूल। इनका उपन्यास भी है जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछा जाता है, वो है पतितों के देश में। वैनीपुरी जी के निबंध भी हैं, गेहूं और गुलाब, बंदे बाणी विनायकऊ और मसाल। इन्होंने आलोचना भी की है, विद्यापति पदावली और बिहारी सस्सई के बारे में इनकी आलोचना का चित्रण किया गया है। और वैनीपुरी जी के सम्मान में बिहार सरकार द्वारा वार्षिक अखिल भारतीय रामवृक्ष वैनीपुरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। धन्यवाद साथियों।